लो देखो यहाँ कितना इजी है, देखो यहाँ पे। अच्छा, इस तरह के क्रॉस को हम लोग ना एक स्क्वायर में भी बना सकते हैं। उस स्क्वायर को हम लोग कहते हैं पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है। तो पुन्नेट साहब के द्वारा ये स्क्वायर का निर्माण किया गया था, इसको हम लोग पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। ये थोड़ा जो है साफ सुथरा सा लगेगा आपको देखने में। जैसे यहाँ पे हम ले लिए डोमिनेंट वाला नेचर और इस तरफ ले लिए रेसेसिव वाला नेचर। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाएंगे, पहले इसको इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको इससे करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे भी होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और इधर भी होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो गया बेटा फर्स्ट जनरेशन, आप इसको बोलोगे फर्स्ट जनरेशन, है ना। ये फर्स्ट फ्री हो गया। और आप देख सकते हो कि इस फर्स्ट फ्री में जितना भी प्लांट बना है वो सारा डोमिनेंट नेचर को रख रहा है, यानी सारा का सारा प्लांट का जो गुण है वो कैसा है, लाल वाला है, ठीक है। अब बोले सेकेंड जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सेल्फ क्रॉस। मतलब ये जो प्लांट आया है ना, इसको इसी से क्रॉस करवा देंगे, वो जैसा है उसको उसी से क्रॉस करवा देंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको थोड़ा सा इसी तरह से पुन्नेट स्क्वायर के द्वारा इसको शो करते हैं। अगर वैसे नहीं बनता है तो इस तरह से भी तुम बना सकते हो, इसको पुन्नेट स्क्वायर कहते हैं। आज से याद रखना, पुन्नेट साहब के द्वारा, पुन्नेट नाम था उनका, उनके द्वारा ये स्क्वायर तैयार किया गया, बहुत अच्छे से इजी वे में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और इधर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल आर। अब इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको अब इससे करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर से यहाँ पे स्मॉल आर। और ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन हो गया। ये कैसा जनरेशन है बेटा, F2 जनरेशन है। अब यहाँ पे हमको दो रेशियो निकालना है। याद रखना, जब भी आज से जब भी तुम क्रॉस करोगे, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करो या डाई हाइब्रिड, ये भी बता दो ये मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये क्रॉस जो हुआ इसको हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे या डाई हाइब्रिड बोलेंगे, पक्का। क्योंकि कितना लक्षण लेके चले, एक लक्षण। यदि एक लक्षण लेके चलोगे और उसका क्रॉस करवाओगे तो उसको मोनो हाइब्रिड कहेंगे। बोले यहाँ पे कौन सा लक्षण लिए मैम, हम लिए फ्लावर का कलर। कौन सा लक्षण लिए हैं, फ्लावर का कलर। हाँ, तो ये जो फ्लावर का कलर है बेटा, ये क्या है, अपना एक लक्षण हुआ ना, इसका दो रूप हुआ, लाल और सफेद। हाँ, एक लक्षण का दो रूप होता है, लाल और सफेद। हम यहाँ पे देखे रूप है, लक्षण एक के लिए थे। अगर हम कभी बोल दे कि नहीं हमको किसी प्लांट के ना दो लक्षण को लेकर आपस में क्रॉस करवाना है, मतलब हम फ्लावर का भी कलर ले रहे हैं और स्टीम का हाइट भी ले रहे हैं, तो दो लक्षण हो गया ना। अब बता दो जल्दी से कि दो लक्षण अगर हम लेके क्रॉस करेंगे तो ट्रेट कितना हो जाएगा, एक लक्षण पे कितना गुण, एक लक्षण का कितना रूप, दो रूप, तो दो लक्षण का कितना रूप, चार रूप। आया बात समझ में, बस यही याद रखना है। अब यहाँ पे हमको कितना रेशियो निकालना है, दो रेशियो निकालना है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं फिनोटाइप रेशियो। कैसा, फिनोटाइप। और दूसरे में क्या देखते हैं बेटा, जीनोटाइप रेशियो देखते हैं। फिनोटाइप रेशियो क्या है कि इसका लक्षण देखना है, इसके जीन पे हमको नहीं जाना, इसका जीन कैसा है, इसके पास ये हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस है, हमको नहीं मतलब है क्या है, हमको बस लक्षण देखना है कि तुम लंबा हो बौना हो, तुम सफ़ेद फूल रख रहे हो, तुम लाल फूल रख रहे हो। तो देखो तो ये इसका फूल कैसा होगा, लाल होगा या सफ़ेद होगा, लाल होगा। इसका फूल कैसा होगा, लाल होगा। इसका कैसा होगा बेटा, इसका भी लाल होगा। और ये कैसा रहेगा, सफ़ेद रहेगा। तो यहाँ पे हम फिनोटाइप जब निकाल रहे हैं तो सिर्फ हम उसका लक्षण देख रहे हैं। तो इस हिसाब से कै गो लाल हो गया, 3 गो लाल और 1 गो सफ़ेद। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 3:1 का। अब आते हैं जीनोटाइप रेशियो में बेटा। जीनोटाइप में अब हमको मतलब है कि तुम होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो। अब हमको इससे मतलब है, अब तुम्हारे लक्षण से मतलब नहीं है, तुम लंबा हो बौना हो जैसा भी हो, हेट्रो हो या होमो हो। ये बताओ ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है,
होमोजाइगस। इसमें कैपिटल यानी डोमिनेंट वाला होमोजाइगस है, ऐसा कहीं और पे है बेटा? नहीं है, ये एक ही गो है तो ए गो दे दिए। अब बताओ तो ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? हेट्रोजाइगस है। इसके जैसा कहीं और पे है? कै गो है? 2 गो है, तो इसका रेशियो क्या हो गया? 2। अब बताओ ये होमो है या हेट्रो है? होमोजाइगस। इसके जैसा कहीं और पे है? नहीं है, अकेला है, तो रेशियो क्या बन गया? जीनोटाइप रेशियो क्या बन गया? 1:2:1 का रेशियो बन गया। आया बात समझ में? ये सारा टर्म हम लोग पढ़े थे, ये सारा क्या पढ़े? टर्म पढ़े। तो कितना टर्म अभी हम लोग जान गए? एक तो था बेटा जीनोटाइप, दूसरा फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। अब 2 टॉपिक और बच गया है, वो है बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, जो एग्जाम में आता है, ये दोनों टर्म भी आता है। तो टर्म हमारा नेक्स्ट वाला है बैक क्रॉस। नाम क्या है इसका? बैक क्रॉस। अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी तुम लोग बैक क्रॉस ही इसका नाम दोगे। ओ सर है, प्रणाम सर। बैक क्रॉस इसका नाम है। ओके, बैक का मतलब क्या होता है ये बताओ? बैक का मतलब क्या? पीछे, पीछे जाना है। तो जब हम क्रॉस में पीछे जाते हैं ना, पीछे की जनरेशन में, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? जनरेशन में आगे बढ़ रहे थे, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, आगे बढ़ रहे हैं ना। लेकिन हम वापस से जब पीछे जाने लग जाएं, पीछे वाले से क्रॉस करने लग जाएं, तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। उसको क्या कहोगे? बैक क्रॉस। अभी हम समझाएंगे, एज ए एग्जाम्पल दे करके हम समझाएंगे बैक क्रॉस क्या होता है। और बैक क्रॉस कितना होता है बेटा? कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। बैक क्रॉस कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है बेटा आउट क्रॉस, क्या नाम है इसका? आउट क्रॉस। और दूसरे का नाम है टेस्ट क्रॉस। हम लिखवाएंगे, ये सारा टर्म हम लिखवाएंगे। बैक क्रॉस कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। अब पहले बैक क्रॉस हम समझते हैं होता क्या है बैक क्रॉस। देखो इसको इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में हमको क्या मिला था? इस तरह का प्रोजीनी आया था ना, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। जब हम ये फर्स्ट जनरेशन के प्रोजीनी का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से कर दे, किसी भी पेरेंट मतलब पेरेंट इसका कैसा था? एक डोमिनेंट वाला था और एक रेसेसिव वाला था ना? ऐसा बोलो हाँ या ना? तो जब एक बच्चे का यानी प्रोजीनी का क्रॉस हम उसके ही पेरेंट से वापस जा रहे हैं कि नहीं? वापस जा रहे हैं ना, इसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। उसके किसी भी पेरेंट से कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस बोलेंगे। चलो देख लो एक बार, यहाँ पे जैसे हम लें कैपिटल टी स्मॉल टी, फर्स्ट जनरेशन में ऐसा ही बच्चा आया था कैपिटल स्मॉल वाला। इसका क्रॉस यदि तुम इसके डोमिनेंट पेरेंट से करो, डोमिनेंट पेरेंट कैसा होगा? कैपिटल टी वाला। या फिर इसके रेसेसिव पेरेंट से करो तो इसको आप क्या कहोगे? बैक क्रॉस कहोगे। समझ आया? आप आज से क्या बोलना, बैक क्रॉस का मतलब क्या है? फर्स्ट जनरेशन के प्रोजीनी का क्रॉस उसके ही पेरेंट से कर दें तो वो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। लेकिन अब बात आती है मैम किस वाले पेरेंट से कीजिएगा? आप डोमिनेंट वाले पेरेंट से कीजिएगा या फिर रेसेसिव वाले से कीजिएगा? तो याद रखना, यदि हम डोमिनेंट वाले के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो उस क्रॉस को हम क्या कहेंगे? आउट क्रॉस। और यदि हम इसका क्रॉस हम उसके रेसेसिव पेरेंट से करवा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। बताया समझ में? एक बार फिर से हो जाए। बैक क्रॉस क्या है? फर्स्ट जनरेशन के प्रोजीनी का क्रॉस उसके ही किसी भी पेरेंट से करो तो उसको क्या कहोगे? बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। अगर आप उस प्रोजीनी का क्रॉस उसके डोमिनेंट वाले पेरेंट से कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? आउट। हम यहाँ डांस करने लग गए। और अगर रेसेसिव वाले से करवाओगे तो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। देखो ये रेसेसिव वाला है ना, इसको क्या कहोगे? टेस्ट क्रॉस। आया बात समझ में? क्लियर? चलो इसको छापो जल्दी से। हाय देखो ये हमको ऐसे देख रहा है जैसे लग रहा है अब खा जाएगा। खाना मत हमको, खाओगे हमको तो फिर पढ़ाएगा कौन तुम लोग को? नींद आ रहा है? तुम लोग का जो गंदा आदत है ना रात भर जगना,
अब फिर दिन में सोना क्लास में, ये छोड़ दो बाबू। बात करता है ना मोबाइल पे। अच्छा, वो दिखावा है कि मेरे पास फोन है, अंदर में रखता होगा तकिया के नीचे। हाँ, वीडियो कॉल। शिकायत जाएगा मम्मी के पास। हाँ। अरे बाप, तुम लोग के चेहरा पे लिखा हुआ है, लगने वाला कौन बात है। तुम सबके चेहरा पे लिखा हुआ है तुम लोग कितना सुदमास हो। बहुत बहुत सुदमास हो। अच्छा ये बताओ, बिना कुछ जो है ना ऐसा कुछ सोचे समझे, ऐसा नहीं, ऐसे दिल से बताओ कि ये चैप्टर लग कैसा रहा है तुम लोग को। पक्का है कि झुट्टो का ऐसे मुस्कान है ये वाला, ऐसा वाला ना है जो अच्छा लग रहा है ना। पक्का यकीन मानो सबसे अच्छा चैप्टर तुम लोग को यही सब लगने वाला है। वो रिप्रोडक्शन सबसे अच्छा लगेगा, ये वो सबसे अच्छा लगेगा ये सारा। ये हो गया, इसके बाद वाला मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, बायोटेक वाला हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ये सब बहुत मजा आएगा तुम लोग को पढ़ने में, और हम पढ़ाएंगे भी मजे से। हाँ रे, नहीं इसमें डायग्राम नहीं, इसमें क्रॉस है। इसमें क्रॉस ज्यादा है, अभी क्रॉस करवाएंगे ना, करवाते चलेंगे फिर बढ़ते जाएगा। अब चलो हम लोग अब चैप्टर में इन करते हैं। ये तो चैप्टर से बाहर का बात हो रहा था, अब असल में चैप्टर में इन करेंगे। ये सारा टर्म आप लोग पढ़ लिए, इन करते हैं अब चैप्टर में। चैप्टर में इन करने से पहले बेटा हम लोगों को थोड़ा और जानना होगा मेंडल के बारे में। अच्छा जल्दी से बताओ, मेंडल साहब का जन्म कब हुआ था?